प्यारे दोस्तों, तुर्की में जल्जला आया तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल में एक टीस उठी। तुर्की और शाम में आने वाले जल्जले के दिलखराश मनाजिर जब से सामने आ रही हैं, हर शख्स देखकर अपनी आंखों में आंसू लिए हुए खुदा से दुआ कर रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इस इलाके पर रहम करे। अब तक मरने वालों की तादाद तकरीबन 5300 हो चुकी है, यानी 5300 की तादाद हो चुकी है। जल्जले के बाद तुर्की के बहन भाइयों की तस्वीर और सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, जिनके बच जाने पर लोग हैरानी का इजहार कर रहे हैं। तुर्की में जल्जले के बाद मलबे में फंसी 9 साल बच्ची इस हाल में भी अपने भाई की हिफाजत करना नहीं भूली और 5 साल बच्ची को 37 घंटे बाद मलबे से निकाल लिया गया। ये एक दूसरा वाकया है जिसे 37 घंटों बाद 5 साल की बच्ची को मलबे से बाहर निकाला गया। फिर इसी तरीके से एक 2 साल के बच्चे को 44 घंटे बाद मलबे से निकाला गया, जो कि अपनी जात में एक मौजज़ा था। इसी तरीके से रेस्क्यू एहलकारों ने जानवरों का भी ख्याल रखा और मलबे के पहाड़ से एक दिन बाद बिल्ली को भी जिंदा निकाल लिया गया और इसकी भी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। तुर्की में एक शख्स ने बताया कि वो मुसलसल 30 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। इस दौरान उसने एक कुत्ते को भी बचाया और वीडियो में देखा जा सकता है कि इस शख्स ने अपने ही गिलास से कुत्ते को भी पानी पिलाया। इसी तरीके से बड़ी इमारत के मलबे से छोटी बच्ची को निकाला गया और इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। फिर 40 घंटे के बाद एक फैमिली को रेस्क्यू किया गया और इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाली गई और वहां पर मौजूद शहरियों और रेस्क्यू एहलकारों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इतने लोगों को मौजज़ाती तौर पर बचाया गया। दोस्तों, इस जगह पर जहां पर जल्जला आया है उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स पाकिस्तान के साथ भी मिलती हैं और भारत के साथ भी। इसी हवाले से इन दोनों इलाकों में भी जल्जले की पेशगोई की जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से ये दुआ है कि हम लोग इस तरह की किसी भी नागहानी आफत या इम्तिहान से बचे रहें, क्योंकि हम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दोस्तों, अब आपको दिखाएंगे दुनिया के कुछ और ऐसे इलाके जहां पर जल्जला आया और इसे सीसीटीवी कैमरा के अंदर रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो वो तुर्की के ही इलाके इजमीर की है, जहां पर हैलोवीन के मौके पर सन 2020 के अंदर भी एक जल्जला आया और इसकी सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई। जैसा कि आप इस पहले क्लिप के अंदर भी देख सकते हैं कि एक ऑफिस है और एक डाइनिंग रूम है जिसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है और फिर अचानक से वहां पर जल्जला जब आता है तो आप देख सकते हैं कि सारी कुर्सियां और टेबल ऐसे हिलता है जैसे कोई बंदा उसे हाथ से हिला रहा है। फिर इसी तरीके से खिड़कियां और टेबल और कुर्सियां और पूरे का पूरा फ्लोर भी हिलता हुआ दिखाई देता है। एक बंदा एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, शायद ये डाइनिंग रूम है। इसके अंदर अचानक से जल्जले के जब झटके आते हैं तो लड़का और लड़की यहाँ से भागते हुए बाहर निकल जाते हैं। फिर इसी तरीके से ऑफिस के जनरल एनवायरनमेंट के अलावा जो मैनेजर का कमरा है उसके अंदर भी बल्ब हिलते हुए और टेबल हिलते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं तो अचानक से सारी की सारी चीजें ऊपर नीचे गिरती जाती हैं। यहाँ पे इस औरत ने बेवकूफ़ी की कि वो इस सारी सिचुएशन के अंदर भी अपना सामान उठाने के चक्कर में वापस आई और इस तरह की सूरत हाल में दोस्तों आपके पास कुछ भी हो उसे छोड़कर भागना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला क्लिप है चाइना की यान सिटी से, जहां पर 1 दिसंबर 2022 को जल्जले के झटके दिखाई दिए। यहाँ की सीसीटीवी फुटेज दिखा रही है कि यहाँ के लोकल स्कूल्स के अंदर, लोकल जमीन के अंदर और लोकल मॉल्स के अंदर किस तरह की तबाही हुई। अगर आप गौर से इस क्लिप को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि लोग भागते दौड़ते चले जा रहे हैं। एक घर के मनाजिर हैं जिसमें कुत्ता बैठा हुआ था, जल्जला आते ही वो भागना शुरू करता है और इस घर की छोटी छोटी चीजें नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। स्कूल के बच्चे मारे डर के अपने टेबल्स के नीचे छुपते हैं और फिर अपनी क्लास से बाहर भागते हैं। फिर इसी तरीके से सोशल मीडिया पर यह भी देखा गया कि शॉपिंग मॉल्स के अंदर तो जो था, लेकिन जो फिश टैंक होते हैं उनका पानी उमड़ उमड़ कर बाहर गिर रहा है और ये भी सच में एक बहुत ही खतरनाक मंजर था। अगला क्लिप है दोस्तों 28 सितंबर 2018 का। पेनिनसुला के अंदर दोस्तों एक 7.5 रेक्टर स्केल की शिद्दत का जल्जला आया और टकराया और पूरे इलाके को तबाह बर्बाद कर गया। तोमीन के साहिल पर मौजूद इस इलाके के अंदर इससे पहले इतनी शिद्दत का जल्जला शायद ही कभी आया हो। यहाँ पर तकरीबन 6 बड़ी सुनामी की लहरें भी पैदा हुई दोस्तों, पूरे के पूरे इलाके को तबाह बर्बाद करने के लिए जल्जले के नतीजे में। और इसके अलावा इस पूरे के पूरे इलाके को पानी ने मुकम्मल तौर पर वॉश आउट कर दिया। लोगों के घर तबाह हो गए। आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी मतलब किनारी बनी हुई है जिसके ऊपर टेबल्स रख के किसी शो की तैयारी की जा रही है और ये सारे के सारे टेबल्स और लोग एकदम से वहां से दौड़े लगाना शुरू कर देते हैं, टेबलों के नीचे छुपना शुरू कर देते हैं, चीजें गिराना शुरू कर देते हैं और दिखने में यूं लगता है कि शायद पैनिक की सूरत हाल यहाँ पर बन चुकी है। इसी तरीके से अगर आप सड़कों का हवाल देखें तो लोग जो कि मोटरसाइकिलों पर सफर कर रहे थे या गाड़ियों पर सफर कर रहे थे वो भी पैनिक की सूरत हाल में आ गए। दाएं बाएं अपनी गाड़ियां लगाकर उनसे नीचे उतरने की कोशिश करने लगे और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे
जिन्होंने अपने साजो सामान को साइड पर छोड़ा और खुद जंगलों की तरफ निकल गए कि दरख्तों के पास जाकर छुप जाएंगे और अगर खुदा न खास्ता कोई मुसीबत या आफत आती है तो दरख्त के नीचे आप सेफ होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की सूरत हाल के खिलाफ इंसान को हमेशा दुआ करनी चाहिए और अपना सदका और खैरात देना चाहिए। अगला क्लिप जो आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों, ये नेपाल के इलाके काठमांडू से है, जो यहाँ का कैपिटल भी है और बिजनेस हब भी। यहाँ पर दोस्तों 2015 के अंदर एक ऐसा जल्जला आया जिसने पूरी दुनिया की दिलों को दहला कर रख दिया। इस जल्जले की शिद्दत 7.8 थी रेक्टर स्केल पर और इसके नतीजे में पूरे का पूरा काठमांडू शहर तबाह बर्बाद हो गया। इसके अलावा आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट भी इसी इलाके में है और इस जल्जले के नतीजे में यहाँ पर बर्फ का एक तूफान आया जिसके नतीजे में इर्द गिर्द के सारे गांव सफाई हस्ती से मिट गए। इसके अलावा दोस्तों, इस जल्जले के नतीजे में बहुत सारे लोग बेघर हो गए। तकरीबन 10 लाख लोगों के सर से छत छिन गई। फिर जब आप शहर की फुटेज देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां बिल्कुल सड़क के दरमियान में आके रुक जाती हैं। लोग भागना दौड़ना शुरू करते हैं ओपन एयर जगहों के ऊपर और बकिया लोग सड़क के बिल्कुल बीचों बीच आकर दरमियान में खड़े हो जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि सड़क के दरमियान में इनकी जान बच जाएगी। फिर इसी तरीके से एक मॉन्यूमेंट का मंजर आप देख सकते हैं जो एक चौक के अंदर लगा हुआ है और जल्जले के झटकों के नतीजे में ये मॉन्यूमेंट भी नीचे गिर जाता है। फिर गली मोहल्लों के अंदर लोग बाहर खड़े हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। उनको लगता है कि शायद इनकी जान आज नहीं बचेगी। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक मनाजिर हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला क्लिप आपको दिखाते हैं साउथ वेस्टर्न हेटी से, जहां पर टिबुरान नाम की जगह पर जल्जला आया। 2010 के बाद हेटी में आने वाला ये सबसे ज्यादा बदतरीन जल्जला था। लोगों को सुनामी की तलाक दी गई और कहा गया कि अपने इलाके को खाली कर दें, लेकिन जाहिर है कि एक दिन के अंदर तो कोई खाली नहीं कर सकता इलाके को। लिहाजा लोगों ने इनिशियली कोशिश की कि वो कुछ ना कुछ इस बारे में अरेंजमेंट कर सकें, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि एक मॉल के अंदर एक खातून ट्रैवल कर रही है, यानी घूम फिर रही है, सामान इकट्ठा कर रही है और ये सीसीटीवी फुटेज एकदम से दिल दहला देने वाली तब बन जाती है जब जल्जले का झटका आता है और सब के सब लोग यहाँ से भागना शुरू करते हैं। चीजें इस तरह गिरती हैं जैसे यहाँ पर कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया है और कोई जानबूझकर इन्हें नीचे गिरा रहा है। फिर लोगों के जो घर हैं दोस्तों, जो चंद लम्हे पहले बिल्कुल ठीक ठाक खड़े थे, अचानक से नीचे जमीन पर गिरते हुए दिखाई देते हैं और सब के सब लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 1300 से 1500 के करीब लोगों की जानें इस जो है जल्जले के नतीजे में चली गई थी और इस तरह से बहुत सारे गड्ढे बड़े बड़े जमीन के अंदर जो है वो पैदा हो गए, जिसके नतीजे में इसी तरीके से इसी इलाके में अलास्का चिल्ड्रंस अकेडमी थी जिसकी फुटेज देखी गई और इस फुटेज के अंदर नजर आ रहा है कि सारे का सारा सामान डॉर्म रूम्स के अंदर से और उनके किचन्स के अंदर किस तरह से गिर रहा है और बच्चों के क्लास के अंदर जो कुर्सियां टेबल हैं उनका क्या हाल है। दोस्तों, ये मनाजिर देखने में यकीन करें कि आंखों को तकलीफ देने वाले मनाजिर हैं। $30 मिलियन का नुकसान यहाँ पर हुआ। पूरी दुनिया ने हेल्प की, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो बोझ इन लोगों पर पड़ गया था और इनकी इकोनॉमी पर पड़ गया था वो नीचे नहीं आ सका। इसके बाद दोस्तों जो अगला क्लिप आपको दिखाएंगे ये है ओसाका जापान से, जिसके बारे में आप जानते हैं कि यहाँ का एक ऐसा मल्टी कल्चरल सिटी है जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आकर काम कर रहे हैं, रह रहे हैं और पढ़ाई करने के लिए भी आते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक जल्जला आया। ये वाकया है 18 जून 2018 का और ये कैट कैफे के मनाजिर हैं जो आप देखने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों 200 येन पे करके आप बिल्लियों के साथ खेल सकते हैं ताकि आप रिलैक्स कर सकें और ये कैट कैफे का ही एक मंजर है जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर रिकॉर्ड किया गया। जैसे ही दोस्तों जल्जला आता है तो इसके रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत की बात की जाए तो वो तकरीबन 6.1 थी। सारी की सारी बिल्लियां अपने पिंजरों से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन चूंकि कैद हैं तो बेचारी वहां से बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन इनकी बेचैनी आप लोग देख सकते हैं इस फुटेज के अंदर। दोस्तों अंदाजा कीजिए कि इंसान अगर इस तरह के पिंजरों में कैद हो खुदा ना खास्ता और फिर अचानक से जल्जला आ जाए तो आप क्या सोचेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।